जय शिव शंकर। आप सभी को श्रावण मास शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन की शिवरात्रि किस दिन है। भगवान शंकर की पूजा, अभिषेक और जल चढ़ाने के लिए सर्वोत्तम समय क्या रहेगा, शुभ समय क्या रहेगा, किस समय आपको जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप कावड़ लाए हैं तो कावड़ का जल आपको कब अर्पित करना चाहिए जिससे कि आपको अत्यधिक मंगलकारी फल प्राप्त हो। साथ ही बताएंगे कि किस प्रकार से आपको पूजा करनी चाहिए। सावन की जो शिवरात्रि है उस पर घर पे कैसे पूजन करना चाहिए। शिवालय जाना है तो जल आदि में क्या आपको अर्पित करना चाहिए, भगवान को क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से इस शिवरात्रि पर आप भगवान शंकर को प्रसन्न करें। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि भगवान की जानकारी का यह वीडियो है तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, शिवरात्रि व्रत फल प्राप्त करने के लिए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जितना लिखा जाएगा उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि आदि कब है, व्रत कब करना है, कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, किन नियमों का पालन करके व्रत आदि करना चाहिए। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, बात करते हैं श्रावण मास शिवरात्रि की। प्रिय भक्तों, यूँ तो प्रति माह शिवरात्रि आती है, परंतु दो शिवरात्रि जो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं और उत्तम फलदायी होती हैं। एक जो महाशिवरात्रि फरवरी के महीने में आती है और दूसरा श्रावण मास शिवरात्रि, क्योंकि सावन के महीने में भगवान शंकर की पूजा का बहुत ही उत्तम फल कहा गया है। जो सावन के महीने में भगवान शंकर को जल अर्पित करता है, भगवान शंकर उसके सभी संकट दूर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप सावन में पूरे सावन भगवान शंकर को जल अर्पित करें तो ये आपको पूरे वर्ष जल अर्पित करने का फल प्रदान करता है। वहीं अगर आप सावन के सोमवार का व्रत कर लें तो ये आपको पूरे वर्ष के सोमवार का फल प्रदान करता है कि जितना फल आपको पूरे वर्ष सोमवार व्रत करने से प्राप्त होता है। इसीलिए श्रावण के महीने में अवश्य ही भगवान शंकर की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए और भगवान के जो भक्त हैं वो करते भी हैं। इस शिवरात्रि पर विशेष रूप से भगवान शंकर को कावड़ यात्रा के द्वारा पैदल जाके या किसी भी माध्यम से जाके और जल लाया जाता है। पवित्र गंगा का दूर नदियों से जल लाया जाता है, वह भगवान शंकर को अर्पित किया जाता है। इसका बहुत ही उत्तम फल कहा गया है। जो लोग कावड़ के लिए नहीं जा सकते वो अपने जहाँ भी स्थान पे हैं वहाँ पर ही सुबह मंदिर जाके शिवलिंग को जलाभिषेक अवश्य करें। अगर आप पंचामृत से भी अभिषेक करते हैं तो उत्तम है, अन्यथा जल तो आपको अवश्य रूप से चढ़ाना ही चाहिए। संक्षेप में जानते हैं कैसे आपको पूजा करनी है, फिर बताएंगे क्या शुभ मुहूर्त है और किस दिन शिवरात्रि मनानी है। प्रिय भक्तों, शिवरात्रि वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आप घर के मंदिर की साफ सफाई कीजिए और आसन लगा के वहाँ बैठ जाइए। अन्यथा आपको आज के दिन अवश्य ही शिवालय में भगवान शिव के शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। पूजा की थाली लगाइए, थाली में थोड़ा सा पंचामृत बनाइए, थोड़ा सा गंगा जल युक्त जल लीजिए, एक लोटा लीजिए तांबे का या पीतल का, उसमें पहले गंगा जल भरिए फिर शुद्ध जल भरिए। रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य मतलब भोग लगाने के लिए भगवान को फल ले लीजिए या मिठाई ले लीजिए। ये ना हो तो मिश्री ले लीजिएगा। भांग, धतूरा ये मिले तो ठीक है, ये ना भी मिले तो चलेगा, परंतु बिल्व पत्र अवश्य लीजिएगा। 5 बिल्व पत्र आप ले लीजिएगा। एक भी चढ़ा दिया कल्याण उसमें भी हो जाएगा, 5 मिले तो उत्तम है। ये सारी सामग्री आपने लेनी है। जनेऊ का जोड़ा भी लीजिएगा, एक सिंगल जनेऊ ले लेंगे वो भी चल जाएगा। ये सामग्री थाली में रखिए, मंदिर पहुंचिए। मंदिर पहुंच के और आप सबसे पहले संकल्प करेंगे। संकल्प जो है ना, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो संकल्प कीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं केवल जल चढ़ा रहे हैं तो जल चढ़ाइएगा। व्रत कर रहे हैं तो संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिएगा और अक्षत लीजिएगा, चावल लीजिएगा। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। श्रवण मासे चतुर्दशायाम पुण्यतिथियों आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, भगवान शंकर आशीर्वाद प्राप्त्यार्थाय, भगवान शंकर प्रसन्नार्थाय शिवरात्रि
व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये, बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद भगवान का पंचोपचार से पूजन करेंगे। पहले भगवान को शुद्ध जल से नहलाइए, फिर आप पंचामृत से अभिषेक कराइए भगवान को, फिर पुनः शुद्ध जल से नहलाइए। अच्छे से साफ कीजिए शिवलिंग को, जनेऊ अर्पित कीजिए। जनेऊ पहनाने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कीजिए। सभी गणेश जी आदि अगर हैं साथ में तो उनको भी, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, माता पार्वती को, नंदीश्वर जी को, सभी को मौली अर्पित कीजिए। तिलक लगाइए, भगवान शंकर को त्रिपुंड बनाइएगा, त्रिपुंड बनाइए, भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए, पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए, और बिल्व पत्र लीजिए, बिल्व पत्र अर्पित कीजिए भगवान को। बिल्व पत्र चढ़ाने की जो विधि है ना, वो है कि जो चिकनी सतह होती है बिल्व पत्र की, वो सतह स्पर्श करनी चाहिए भगवान शंकर को, वो छूनी चाहिए। इस प्रकार से बिल्व पत्र चढ़ाइएगा। तो बिल्व पत्र चढ़ाइए। बाकी अगर आपके पास भांग धतूरा आदि अन्य सामग्री भी है तो वो भी अर्पित कीजिए। अर्पित करने के बाद भगवान को भोग के रूप में, मिठाई है तो मिठाई, फल है तो फल, अन्यथा मिश्री अर्पित कीजिए। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। अगर तांबूल लाए हैं अर्थात पान का पत्ता है तो उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रख के अर्पित कीजिए। नहीं है तो कोई बात नहीं, इतने से भी चल जाएगा। अब भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। जो दक्षिणा अर्पित करनी है वह दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए, और शिवरात्रि की पावन कथा सुनिए या पढ़िए। वहाँ अगर स्थान ना हो मंदिर में तो घर पे आके भी आप सुन सकते हैं। इस प्रकार से शिवरात्रि पे आपको पूजन करना है। इतना ना कर पाएँ तो इतना जरूर कीजिएगा कि 1 लोटा जल जरूर चढ़ा लीजिएगा। पंचामृत से अभिषेक ना भी करा पाएँ तो कोई बात नहीं, परंतु गंगा जल युक्त जल अवश्य चढ़ाइएगा, और बिल्व पत्र अवश्य चढ़ाइए। बाकी विस्तार से पूजा विधि देखना चाहते हैं, जहां हमने मंत्रों के माध्यम से आपको पूरा अभिषेक बताया है, कैसे आपको पूजा करनी है सावन की शिवरात्रि पे, तो उसके लिए हमारा विस्तृत वीडियो देख लीजिएगा। यह संक्षिप्त वीडियो है, छोटा वीडियो, जिससे कि आपको संक्षेप में जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय भक्तों, अब बात आती है कि ये शिवरात्रि आपने मनानी कब है, ये पर्व है किस दिन और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। शिवरात्रि का जो त्यौहार है ये किसी भी मास में चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो सावन के महीने की जो चतुर्दशी है, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, उसमें मासिक शिवरात्रि भी होती है। अब क्योंकि ये सावन की शिवरात्रि है, सावन की मासिक शिवरात्रि है, इसीलिए इसे सावन शिवरात्रि के रूप में विशेष स्थान प्राप्त है। यह चतुर्दशी तिथि जो है वो शुरू हो रही है 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर। 24 जुलाई को देर रात 2:28 पर यह समाप्त होगी। इस प्रकार से श्रावण मास की शिवरात्रि मनाई जाएगी 23 जुलाई को। सूर्योदय से और 10 बजे तक उत्तम समय है, इसमें आप शिवरात्रि की पूजा कीजिए, जल आदि चढ़ाइए, कल्याणकारी रहेगा। इसके अतिरिक्त शिवरात्रि की जो विशेष पूजा की जाती है, जो 4 प्रहर की पूजा है, उसके लिए सायंकाल को जो पूजा होगी प्रदोष काल की, उसका समय रहेगा 7:17 से और रात को 9:53 तक। दूसरे प्रहर की पूजा रात को 9:53 से और 12:28 तक। तीसरे प्रहर की पूजा रात को 12:28 से और देर रात 3:03 तक होगी। ये उत्तम मुहूर्त हैं, इनमें आप भगवान का अभिषेक कीजिए, कल्याणकारी रहेगा। कुछ और विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, आपको अवश्य ही जानकारी प्रदान कर दी जाएगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल पर सावन मास में सावन महात्म्य चलाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, साथ ही चतुर्मास महात्म्य भी चल रहा है, और प्रतिदिन आप शिव महापुराण भी सुन रहे हैं। तो ये तीनों का ही आप लाभ लीजिए, इनका श्रवण कीजिए, भगवान अवश्य आपका कल्याण करेंगे। जय शिव शंकर।